हेलो। हम प्रश्न संख्या 4.2 का टोटल क्वेश्चन बता चुके हैं। अब है प्रश्न संख्या 4.3 का क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4.3 में क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है। मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें, यानी मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करने के बाद उसका अस्तित्व है, उसका मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब इसमें क्या है क्वेश्चन, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, मूलों की प्राकृतिक बराबर यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, यही होता है ना। लेकिन हमको b नहीं पता है, a नहीं पता है और c नहीं पता है, कहाँ से आएगा। तो हम बताए थे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता था ना। तो यानी x² की जगह पे है तो a का मान मेरा क्या हो गया 2, अब b का मान बोले तो -3 और c का मान बोले तो 5। क्लियर है, यानी a b और c का मान हमको पता चल गया कि a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा और c का मान कितना हो गया। तो a का मान मेरा कितना हो गया, a की जगह पे कौन है 2, तो a का मान 2, अब b का मान क्या हो जाएगा, माइनस के साथ 3 है तो -3 और c का मान क्या हो जाएगा 5। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया। अब मेरा मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर निकालना है ना हमको, तो d बराबर b का मान कितना है, b का मान कितना है -3, तो -3 b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। क्लियर, -4 गुना a का मान कितना है 2 गुना c का मान कितना है 5। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो d बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। लेकिन कभी भी अगर माइनस का पावर अगर सम संख्या हो तो वो हमेशा प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस का पावर अगर विषम संख्या हो तो हमेशा क्या चिन्ह होगा, माइनस में होगा। यानी माइनस का पावर 2 कौन सा संख्या है, सम संख्या है, यानी माइनस का अगर पावर सम संख्या हो तो वो हमेशा क्या में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत, ज्यादा दिक्कत हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। स्क्वायर का मतलब कितने बार, 2 बार, यानी -3 गुना -3। क्लियर, अब -4 गुना 8, 8 5 40, 8 5 40। किनको दिक्कत है, किन्हीं को दिक्कत, 4 2 जा 8, 8 5 जा 14। क्लियर, तब देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 की 9 माइनस 40, यही ना। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा -31, यही ना। तो कभी भी d बराबर अगर माइनस में कोई नंबर आता है तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, यानी जो भी ऋणात्मक संख्या आएगा उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसमें लिख देंगे अतः इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं है। क्लियर, इसमें मूलों का अस्तित्व है नहीं है, यानी अगर माइनस में आता है मूलों की प्राकृतिक तो उसका मूलों का अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर, यही होगा हमारा क्या आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं, नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मूलों का अस्तित्व नहीं था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0।
समझ में आया? तो यानी ax² प्लस bx+c बराबर 0, यानी a का मान क्या हो जाएगा 3, अब b का मान क्या होगा -4√3 और c का मान क्या हो गया 4। किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो हम a का मान लिखें, a का मान मेरा कितना 3 और b का मान -4√3 और c का मान 4। समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत नहीं? तब चलिए मूलों की प्राकृतिक पहले निकाल देते हैं, यानी मूलों की प्राकृतिक बराबर क्या है d बराबर b² -4ac। समझ में आया? तो b का मान कितना है -4√2, तो -4√2√3 है, सॉरी √3 का क्या कर दे स्क्वायर कर दें -4 गुना a का मान क्या है 3 गुना b का मान क्या है 4। समझ में आया? चलिए तो स्क्वायर का मतलब कितने बार 2 बार, तो यानी -4√3 इंटू -4√3 क्लियर, माइनस 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिया 12, अब 12 में 4 से करेंगे 48, 12 चक 48। किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए अब इसको गुना करना है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 में 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16, और √3 में √3 का भी बताया थे हम 2√3 मिलकर कितना है 3 का निर्माण करता है एक 3, अगर 2√2 गुना 2√2 रहे तो क्या गो 2 बनेगा, एक सिंगल 2 बनेगा। किन्हीं को दिक्कत? तो चलिए 16, अब √2 है √3 को करेंगे तो क्या निकलेगा 3 निकलेगा। क्लियर? अब -48, तो 16 का टेबल 3 बार पढ़े, 16 तिया 48, तो 48 माइनस 48, देखिए तो ये घटेगा तो क्या बचेगा 0, यानी d बराबर और d बराबर क्या 0। तो ये मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? है, यानी इसमें मूलों का अस्तित्व क्या है तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। क्लियर है? इसमें मूलों का अस्तित्व है ना, तो मूलों का अस्तित्व है तो हमको क्या ज्ञात करना है, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें, यानी मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करते हैं। तो होता है द्विघात सूत्र, यानी द्विघात सूत्र बराबर मेरा होता है -b प्लस माइनस √d/2a। यही होता है द्विघात सूत्र, यानी अगर मूलों का अस्तित्व हो तो हमको द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लिख करके उसी के अनुसार निकालना पड़ेगा। ठीक, तो -b का मान क्या है -4√3, यहाँ पहले से माइनस है तो पहले से माइनस दे दिए, अब प्लस और माइनस √d का मान कितना है मेरा 0, तो 0/2 गुना a का मान क्या है 3, तो 3। क्लियर? चलिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस क्या होगा 0 का 0 ही होगा, तो 0/3 दूना 6। तब यहाँ मेरा प्लस में भी है माइनस में भी है, तो हम एक को प्लस और माइनस में बांट दें, तो यानी बांटने के लिए रहे तो 4√3 प्लस 0/6 4√3 माइनस 0/6। समझ में आया? तो चलिए 0 में इसको ऐड करेंगे तो कोई नंबर चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि कैसे में है प्लस में है, तो 4√3/6 4√3/6 आया। देखिए तो 2 के टेबल से कितने बार में 3 बार में, आइए 2 बार में, ये 2 के टेबल में कितने बार में 2 बार में, आइए 3 बार में, तो मेरा क्या आ गया 2√3 बटा क्या आ गया 3 2√3 बटा क्या आ गया 3। किसी को दिक्कत नहीं? अब ये क्या है 2√3 बटा 3 2√3 बटा 3। हम बताए थे ना
क्या है, एक 3 का कितना लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं ना। यानी मेरे पास एक 3 है तो हम एक 3 को क्या लिख सकते हैं, 2√3। इसको लिख दें 2√3 यानी √3 इंटू क्या हो जाएगा, √3 कॉमा 2√3 बटा √3 इंटू क्या हो जाएगा, यानी कोई दिक्कत नहीं। तो √3 से √3 खत्म, क्या बचा 2√3 कॉमा ये √3 से √3 तो 2√3। यही आ गया मेरा क्या आंसर। किनको समझ में नहीं आया, आया कोई दिक्कत, नोट करिए। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर। यानी फर्स्ट नंबर मेरा मूलों का अस्तित्व नहीं था, और क्या ये मूलों का अस्तित्व था, यानी था तो इसका क्या निकल गया था, द्विघात सूत्र यानी वो निकल गया था। अब चलते थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हम डायरेक्ट ए बी सी का मान तो पता चल ही जाएगा मेरा कि लिखना जरूरी है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 लिख दें। तो a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान -6 और c का मान 3। ठीक है, तो a का मान बराबर क्या 2 और b का मान बराबर क्या -6 और c का मान बराबर क्या 3। समझ में आया। चलिए तब d बराबर निकाले b² माइनस 4ac। d का मान कितना -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 3। समझ में आया। यानी 6 का क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कितने बार 2 बार, तो -6 इंटू -6 प्लस 4 दूना 8, 8 3 की 24। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो माइनस माइनस प्लस, और 6 में 6 से करेंगे 36 और प्लस 24, यहाँ माइनस है ना, सॉरी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब घटाइए, घटाइएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी d बराबर मेरा आ गया क्या 12। तो 12 भी क्या है, मूलों का अस्तित्व है। इसको भी लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, ये भी मूलों का अस्तित्व है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, द्विघात सूत्र द्वारा निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र बराबर क्या -b प्लस माइनस √d बटा 2a, यही ना। तो -b मेरे पास कितना है, यानी b मेरे पास क्या है -6, यानी माइनस पहले से है और -6 प्लस माइनस d का मान कितना है 12, तो √d का मान 12 बटा 2 गुना a का मान क्या है 2। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस √12 का कोई वर्गमूल होता है, नहीं पता, निकालते हैं। देखिए √12 का वर्गमूल, 12 का वर्गमूल निकालिए, कितने बार में 2 से कितने बार में 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, पता है ना। तो स्क्वायर 2 को में स्क्वायर में 2 को में से क्यों ले जाता है एगो, तो ये दोनों में से एगो ले लिए हैं। अब बच गया √3, तो यानी 12 का क्या होगा वर्गमूल 2√3, तो 2√3। किन्हीं को दिक्कत नहीं। 2 दूना 4, क्लियर। अब देखिए तो इन दोनों में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस √3 बटा 4 ये आएगा ना। तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में 2 बार में, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब नहीं है तो प्लस को, यानी 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, यही ना। तब एक माइनस में एक प्लस में कर दें, यानी 3 प्लस √3 बटा 2 कॉमा 3 माइनस √3 बटा 2, यही हो गया क्या मेरा आंसर। किनको दिक्कत है, सबको समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत। यानी 4.3 का मेरा आज के लिए 1, 2 और 3 ही क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब अगला क्वेश्चन बताएंगे। ये तीनों क्वेश्चन में किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही।